Hello everyone, this is your very own मानसी मलिका, your tarot expert and healer. And आज जो गाइडेंस है वो है इनर स्ट्रेंथ की, पेशेंस की, कंपैशन की और डेफिनेटली सेल्फ लव की। कार्ड आया है द स्ट्रेंथ कार्ड। मेजर आर्काना कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर आर्कानाज में कोई भी कार्ड निकलता है वो हमारी लाइफ, हमारी डेस्टिनी, हमारी फेट से बहुत ज़्यादा अलाइंड होता है। इट हैज़ अ स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। जो भी इस रीडिंग को इस टाइम देखेंगे, जब भी देखेंगे, वो उस दिन से 3 दिन तक वैलिड रहेगी। वैसे ये 11 अगस्त तक की रीडिंग है, अगर आप उसके बीच में देखते हैं वेरी हेल्पफुल, लेकिन अगर आप उसके बाद भी देखेंगे तब भी आपके लिए मैसेज वैलिड रहेगा और गाइडेंस वैलिड रहेगी अगर आप इसे फॉलो करेंगे। कार्ड इज़ टेलिंग कि आपका जो टाइम पीरियड है वो है जो आपसे डिमांड करेगा कि आप पेशेंस रखें, बहुत ज़्यादा अपने एंगर को और अपनी आर्गुमेंटेटिव नेचर को सप्रेस ना करते हुए रादर उसको अच्छे से चैनलाइज कर सके। चैनलाइज कैसे कर सकते हो? जब ये कार्ड आता है आई फील दैट इट हैज़ मोर कनेक्शन विद योर रूट चक्रा। तो आपको अपना एंगर इशू, अपना जो ब्लास्ट होने का मन करता है ना कि बस अभी बस बोल दूँ सब कुछ जो भी मेरे अंदर है, मैं बस आई वॉन्ट टू फाइट बैक, आई वॉन्ट टू स्पीक अप। what you need to do is you need to channelize that anger and the feeling of getting into arguments into something like physical exercise or doing something hardcore through your physical activity, जैसे कि बहुत intense gymming, running, playing a sport, doing household work, physically involved जिसमें आप ज़्यादा हो। सो इस कार्ड में ये दिखता है कि आपकी जो मेंटल बैलेंस है वो आपके फिज़िकल वर्कआउट से आपको ज़्यादा जल्दी मिल सकता है। अगर आप अपने एंगर इशू से परेशान हो, अगर आप अपने आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो और अंदर ही अंदर घुट रहे हो, सफोकेट हो रहे हो अपनी फीलिंग्स से या किसी और की वजह से, तो बेस्ट तरीका है कि जैसे ही आपको एंजाइटी अटैक हो आप इमीडिएटली उस टाइम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। अगर आप ऑफिस में हैं, कंपनी में हैं, यू आर ऑन अ सेडेंट्री जॉब, देन द बेस्ट वे इज़ दैट आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे डू सम एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू ऑन योर चेयर इटसेल्फ। टेक सम ब्रेक and do some leg exercises, ankle exercises there itself. I also feel that you have to actually not respond at all to those people who refuse to answer you back. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो या आप चाहते हो कि कोई आपको वैलिड रीज़न्स दे, लेकिन वो इंसान आपको रिस्पॉन्ड नहीं करे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से आपको रिस्पेक्टफुली आपको आपको वैल्यू नहीं कर रहे, तो उस केस में द बेस्ट वे इज़ दैट यू स्टॉप कम्युनिकेटिंग with them also and don't respond. Don't put out all your arguments or your bad feelings in front of them. rather आप अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू कर दीजिए और इस तरह से अपने मेंटल सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट कीजिए कि एक्चुअली आपके लिए वो साइलेंट ट्रीटमेंट आपके लिए ब्लेसिंग बन जाए। ये कार्ड ये बता रहा है। इस टाइम बहुत ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी रहेगी और मेंटल बैलेंस की बहुत ज़रूरत रहेगी। का अफर्मेशन आप क्या यूज़ कर सकते हैं अपने लिए जिससे कि आपकी ये जो आने वाले दिन है 3 डेज़ जो इसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ वो आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे। व्हाट अफर्मेशन कैन यू गिव? लेट्स सी। ओके, सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहली चीज़ तो आप अवेयरनेस में आ जाइए। हमें बहुत सारे मैसेजेस अपने आसपास ही मिल जाते हैं लेकिन हम उनसे नोट नहीं करते। अब इसे स्पिरिचुअलिटी की कहिए या कोइंसिडेंस कहिए या सिंक्रोनिसिटी कहिए, बट दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ हाउ यूनिवर्स टॉक्स टू यू और योर स्पिरिट गाइड्स टॉक टू यू। अपने आसपास सॉरी, इट्स माय डॉग। सो अगर आप अपने आसपास कोई भी ऐसी रिटन चीज़ देख रहे हैं, वो आपके साइंस हो सकते हैं, वो स्टेप्स हैं जो आपके लिए आपको बताए जा रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप ड्रीम्स देख रहे हैं, कोई सपना आ रहा है या कोई विजन्स आ रहे हैं, तो उस पर फोकस कीजिए, उसमें आपके आंसर्स हैं।
Another thing that you can actually do is start writing whatever you're feeling, and then स्टार्ट स्क्रिप्टिंग, दैट्स अ स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट. आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं या जो नहीं चाहते, उसकी एक अलग अलग डायरी बनाइए और उसको लिखना शुरू कीजिए. वंस द डायरी इज़ कम्प्लीटेड, जिस भी डायरी में आपने कुछ नेगेटिव लिखा है, यू कैन थ्रो इट अवे और यू कैन बर्न इट. एंड द वन दैट यू हैव इन विच यू हैव रिटन राइट थिंग्स, अच्छी चीज़ें लिखी हैं, वो आप अपने पास रख सकते हो और उसे रेगुलरली कभी भी रीड कर सकते हैं जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करें. इस टाइम जो अफर्मेशन है वो आपको यूज़ करनी है, दैट आई क्रिएट माई रियलिटी एंड माई इमेजिनेशन इज़ वेरी एक्टिव. यू कैन ऑल्सो राइट, राइटिंग एंड क्रिएटिंग ब्रिंग्स ग्रेट अंडरस्टैंडिंग टू मी. ये तो कुछ 3-4 अफर्मेशंस हैं जिसको आप रेगुलरली यूज़ कीजिए एटलीस्ट आने वाले 3 days में, एंड देन यू सी द चेंजेस यू फील इन योर सेल्फ. जितना ज़्यादा आप इस पर अफर्मेशंस को यूज़ करेंगे या दिन भर में बोलेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऑड नंबर्स में इसको बोलते हैं, कुछ लोग एक कंसेक्यूटिव नंबर फॉर्म में बोलते हैं, जो भी जिससे भी आपको लगे 21 टाइम्स बोलना है, 11 टाइम्स बोलना है, 3 दिन रेगुलरली 33 टाइम्स बोलना है, ऐसे करके आप इन अफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर यू गाइज. एंड अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, देन यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज. एंड यू कैन ऑल्सो गो ऑन माई वेबसाइट www.mansimalika.in. वहाँ से भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं. एंड यू हैव टू बुक अ स्लॉट विद मी सो दैट आई कैन अटेंड यू very attentively with your questions for your answers. I hope this reading helps you, and don't forget to subscribe and share my channel, and also respond if you feel that it really helped you. Take care. Bye.